नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आप सब ठीक हो? बढ़िया दोस्तों, एक बेसिक सलवार हम कैसे बनाते हैं, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और सुनो, सलवार की कटिंग ना सब डिफरेंट तरीके से करते हैं। कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरीके से करते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं। कम कपड़े से भी हम अच्छी सलवार की लेंथ कैसे निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो, हमने ये सलवार ड्रॉ किया हुआ है और ये हैं कुंदे। देखो, हर किसी के यहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और अलग अलग भाषा में इसको कुछ बोलते हैं, बोली में कुछ और बोलते हैं। कुछ सुए बोलते हैं, कुछ कुंदे बोलते हैं। जैसे कि एक कुछ पोंचे बोलेंगे, कोई गोडे बोलता है, कोई मूरी बोलता है ना क्या। तो हर कोई अलग अलग बोलता है। तो जो हम यूज़ करते हैं वो बोलेंगे, बाकी आप समझ लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, ये कुंदे हैं, ये हमने पोंचे लिए हुए हैं और ये हमने मूरी बनाई हुई है। ये इसकी बेल्ट है, ऊपर इसका नेफा बंधा हुआ है। तो जो हम सलवार बनाने जा रहे हैं उसकी लेंथ है हमारी 35.5 इंच। मैंने आपको कल इस पर समझाया था। तो मुझे बताओ, 35.5 इंच ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें मार्जिन लेंगे। देखो, हमें बेल्ट के ऊपर नेफा जो बांधते हैं उसके लिए हमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए, और ऊपर जब हम प्लेट्स डालते हैं उसके लिए भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। नीचे जब हम मूरी अटैच करते हैं उसके लिए भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। तो टोटल चाहिए हमें मार्जिन, आप बताइए कितना? 3 इंच। 3 इंच। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, इसको हम बाद में उठाएंगे। हाफ ही है 35.5, यानी कि 35.5 इंच। तो हमने 35 इंच उठाया, ये देखो। और हमने इसमें कितना मार्जिन प्लस किया प्रियंका? 3 इंच। तो ये हमारा कितना हुआ? 38। ये हो गया हमारा 38। आज भाई आज देखो इंटरेस्टेड होने वाली है वीडियो, क्योंकि आज हमारे बच्चे कटिंग करने वाले हैं। आज ये दिखाएंगे आपको कटिंग। तो 38 इंच हुआ। तो सलवार की जो लेंथ आ गई है, अब कितनी आ गई है? 38 इंच। अब बेल्ट तो अलग है ना, पहले तो हम इसके नीचे वाले पार्ट पे काम करेंगे, फिर हम बेल्ट वाले पार्ट पे काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बेल्ट अलग निकाल लेते हैं। मार्जिन तो हमने इस बेल्ट का ले लिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, 8 इंच इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। यानी कि 8 इंच हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 30 इंच आ जाएगा। जो 1/2 इंच था वो हम इसमें लगा देंगे। तो हमारी सलवार की लेंथ कितनी रहेगी? 30.5। तो पूरी कटिंग हमारी 30.5 पर जाएगी। ओके, समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब देखो, हम क्या करेंगे, पहले हम यानी कि पोंचा, मोरी, जो भी आप बोलते हैं, वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, पूरे 2.25 मीटर कपड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको डबल कर देंगे। नज़र आ रहा है आपको? ये हमने डबल किया और दोनों साइड करनी है, दोनों साइड ही ये ओपन है। ऐसे हमने इसको काउंटर पे बिछा लिया। बस। अब हम पोंचों का निशान लगाएंगे। पोंचे हमारे 7 इंच, यानी कि मूरी हमारी कितनी है? 7 इंच। तो हम उसको जब ओपन करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 14 इंच। तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये कम रह जाएगी, 14 इंच पे निशान लगाएंगे। देखो, ये निशान लगाते जाओ। चौदह पे पूरा निशान डाल लो। ये देखो, ये पूरे कपड़े में से हम ऐसे 14 इंच निकाल लेंगे। ठीक है, सीजर दे दो भाई, करो कट, ऐसे सीधा कट कर दो। ऐसे देखो, ये मैं तो ऐसे ही कर दूंगी।
ये हमने डॉट्स का निशान लगाया हुआ है। रनिंग, जैसे हम रनिंग स्टिच करते हैं ना, तो हमने वो निशान लगाया है। इवन अनइवन है ना, तो हम मेजर टेप से इसको पकड़ो, लेकिन आप नहीं काट पाओगे, तो हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पे कट करो, पूरा खोलो सीजर को और दाब के सीजर चलाओ। वेरी गुड। इधर आ जाओ। शाबाश। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने ये 14 इंच कट कर लिया। स्केल दो मुझे, स्केल। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से गोडे निकालेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, यानी कि हमने इसको सीधा किया इक्वल। तो हमारी लेंथ कितनी आई थी, हमें किस पर काम करना है, 30.5। तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, 30.5। ये देखो चौक नजर आ रहे हैं ना, तो हम 30.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम इधर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको सीधा करेंगे। अब हम कट कर देंगे, करो कट। ये भी कट करो, उधर से इक्वल कट करो। देखो दोस्तों, आज 31 दिसंबर और पिछले साल में ही सीख गई है प्रियंका कटिंग करना। कपड़े को बेटा ऐसे उठाना नहीं है, हाथ में नहीं पकड़ना, ऐसे उठा के कभी कटिंग नहीं करनी है। वेरी गुड, शाबाश। अब ये देखो, ये हो गया हमारे पहुंचे। तो कितने इंच लेने हमने, 7 इंच, यानी कि 7 इंच। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। ये हो गया हमारा काम खत्म। और ये है हमारी बेल्ट का कपड़ा, है ना, इसका भी हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, जो मेन काम होता है हमारा, वो आएगा सुओं का। अब ये कपड़ा आ गया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, आसन लेंगे। आसन पे निशान लगाओ, 11 इंच। हम आसन लेंगे 11 इंच। देखो कुछ 9 इंच भी लेते हैं, 10 भी लेते हैं, लेकिन 11 कंफर्टेबल रहता है। हैवी साइज में तो हमें 11 या 12 लेना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है सलवार का। लेकिन मैं तो सब में 11 तो लेती ही लेती हूँ। अगर साइज ज़्यादा ही कम है तो 10 लेती हूँ, पर 10 से कम मैं कभी नहीं लेती हूँ। 9 तो मैं कभी लेती ही नहीं हूँ, 11 लेती हूँ, 11 या 12। तो इधर हमने ये आसन लगाया और इधर लगाएंगे हम कितना निशान, 3 इंच का। ये हो गया हमारा 3 इंच का निशान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, लेंथ। कितनी है हमारी लेंथ, 30.5। तो हम इधर कितना निशान लगाएंगे, 30.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम अपने अपोजिट साइड जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या लगाएंगे इधर निशान, लेंथ। वेरी गुड। लेंथ कितनी है, 30.5। ये हमने ऐसे निशान लगाया। और इधर भी हम कितना निशान लगाएंगे, 3 इंच का। और इधर आसन कितना लगाएंगे, 11 इंच का। अब हम इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे, मेजर टेप से ही मिला देंगे। ठीक है, ये इधर आसन हो गया, एक आसन ये हो गया है, और एक ये 3 इंच का हमने निशान उठाया, एक ये 3 इंच का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे।
मुझे कमेंट करके बताइए, जिन्होंने सावित्री बैच देखा होगा तो वो जरूर जानते होंगे मैं कौन सी लाइन लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने लाइंस पर पूरा लेक्चर लगाया है। पूरे दो लेक्चर लाइंस पे लगे हैं और लाइंस के बारे में सबको नॉलेज हो गया है ना। मुझे लगता है आप लोग भूल गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैंने ये कौन सी लाइन लगाई है। ओके, ये देखो हमारा सलवार ऐसे रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग। अब हम इधर से कट कर देंगे। ये जो कपड़ा बचा है हमारा, ये हम बेल्ट में भी यूज कर सकते हैं, अगर बेल्ट कम है, और मूरी में भी यूज कर सकते हैं। अब हम इधर से भी कट करेंगे। ये पोंचे उठा के दो एक बार प्रियंका नीचे से। ये देखिए, ये पकड़ो सपने इधर। ये कितनी खुली सलवार बन गई है ना। फोल्ड कर दो इसको, फोल्ड कर दो। ये देखो बन गया ना, ये एक साइड की फोल्ड है ना। यस मैम। और ऊपर से भी हम सीजर निकाल देंगे, डबल हुआ है। इसमें कपड़ा भी कम था, 2.25 कपड़ा था ये, और सलवार भी अच्छी निकल गई। अब कर लोगे भाई मेरे बिना कटिंग, है ना, भूलोगे नहीं। ओके, सलवार ये कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, इससे बहुत अच्छी सलवार बनती है, जिसको खुली डुली चाहिए होती है। तो जैसे ये कस्टमर की है तो उनकी डिमांड है कि खुली सलवार होनी चाहिए, तो खुली डुली सलवार बनती है, आसन भी खुला बन जाता है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब इसकी स्टिचिंग होगी।